अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रिफाइंड आटा से बनी हुई मुख्तलिफ चीज़ों का ग्लाइसेमिक लोड क्या है? नाजरीन, मुख्तलिफ फ्लोर मिलों में गंदम के दानों से छिलके को हटाकर जो आटा तैयार किया जाता है इसे रिफाइंड आटा कहते हैं। क्योंकि ये आटा फाइबर और ज़रूरी ग़िज़ाई अज़्ज़ा से महरूम होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल करते ही खून में शुगर की सतह में इजाफ़ा होता है। नाजरीन, इस रिफाइंड आटा से बनी हुई मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें मार्केट और बेकरी में बिस्कुट, पेस्ट्री, ब्रेड, नूडल्स, कुकीज़ और बन वगैरह की शक्ल में दस्तयाब होती हैं। क्या शुगर के मरीज़ इन चीज़ों का इस्तेमाल बिला झिझक कर सकते हैं? नाजरीन, ग्लाइसेमिक लोड को मालूम किए बगैर ये फ़ैसला करना मुश्किल है। ग्लाइसेमिक लोड दरअसल ग्लाइसेमिक इंडेक्स की तौसीह है, जिसमें हम इस फूड्स के ग्लाइसेमिक इंडेक्स को इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट से ज़रब देते हुए 100 से तकसीम करते हैं तो हमें ग्लाइसेमिक लोड हासिल होता है। अगर ये जवाब 0 से 10 के दरमियान है तो ये फूड लो ग्लाइसेमिक लोड की रेंज में है। अगर ये आंसर 11 से 20 के दरमियान है तो ये फूड मीडियम ग्लाइसेमिक लोड की रेंज में है। अगर ये आंसर 21 या इससे ऊपर है तो ये फूड हाई ग्लाइसेमिक लोड की रेंज। नाजरीन, इस वीडियो में हम रिफाइंड आटा से बनी हुई 25 चीज़ों के ग्लाइसेमिक लोड के बारे में मालूम करेंगे। इन 25 चीज़ों को ग्लाइसेमिक लोड की मकदार के मुताबिक फ्राम लोएस्ट टू हाईएस्ट रैंक में तरतीब दिया गया है। तो इस दिलचस्प लिस्ट को स्टार्ट करने से पहले बताता चलूँ कि आप देख रहे हैं हेल्थ एफवी। मैदा में निकले हुए पकोड़ों का ग्लाइसेमिक लोड 17 है, जो मीडियम ग्लाइसेमिक लोड में है। रिफाइंड आटा से बने हुए 100 ग्राम सादा पराठे का ग्लाइसेमिक लोड 21 है, जो मीडियम ग्लाइसेमिक लोड में है। समोसा पैटीज, पूड़ी, भटूरा का ग्लाइसेमिक लोड 26 है, जो हाई ग्लाइसेमिक लोड में है। पिज़्ज़ा में इस्तेमाल होने वाले आटा का ग्लाइसेमिक लोड 29 है, जो हाई ग्लाइसेमिक लोड में है। रिफाइंड आटा से बनी हुई रोटी का ग्लाइसेमिक लोड 28 है, जो हाई ग्लाइसेमिक लोड में है। पफ पेस्ट्री का ग्लाइसेमिक लोड 29 है, जो हाई ग्लाइसेमिक लोड में है। नमक पारों का ग्लाइसेमिक लोड 30 है, जो हाई ग्लाइसेमिक लोड में है। क्रोइसेंट का ग्लाइसेमिक लोड 31 है, जो हाई ग्लाइसेमिक लोड में है। म्यूफन्स का ग्लाइसेमिक लोड 34 है, जो हाई ग्लाइसेमिक लोड में है। बंस और रोल्स का ग्लाइसेमिक लोड 35 है, जो हाई ग्लाइसेमिक लोड में है। नान का ग्लाइसेमिक लोड 36 है, जो हाई ग्लाइसेमिक लोड में है। सूजी हलवा और फ्राइड नूडल्स का ग्लाइसेमिक लोड 36 है, जो हाई ग्लाइसेमिक लोड में है। ब्रेड का ग्लाइसेमिक लोड 37 है, जो हाई ग्लाइसेमिक लोड में है। डोनट्स का ग्लाइसेमिक लोड 37 है, जो हाई ग्लाइसेमिक लोड में है। बिस्किट्स का ग्लाइसेमिक लोड 39 है, जो हाई ग्लाइसेमिक लोड में है। कुलचा का ग्लाइसेमिक लोड 40 है, जो हाई ग्लाइसेमिक लोड में है। गोलगप्पा का ग्लाइसेमिक लोड 42 है, जो हाई ग्लाइसेमिक लोड में है। चाट पापड़ी, केक, रस्क और कुकीज़ का ग्लाइसेमिक लोड 45 है, जो हाई ग्लाइसेमिक लोड में है। ब्रेड स्टिक का ग्लाइसेमिक लोड 47 और शीर माल का ग्लाइसेमिक लोड 50 है, जो हाई ग्लाइसेमिक लोड में है। नाजरीन, ये तमाम चीज़ें आप अपने घरों में, ऑफिस में या किसी पिकनिक स्पॉट पर ना चाहते हुए भी इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ शुगर के मरीज़ों को इस बात से आशना करना था कि इन हाई कार्ब्स खानों को सिर्फ 100 ग्राम लेने से भी ब्लड शुगर पर अच्छा खासा इजाफा हो सकता है। लिहाजा मुहतात रहें और ख़ास तौर पर बेकरी मसनूआत और तली हुई एशिया से परहेज़ करें। मालूमाती लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और हमेशा खुश रहें। अल्लाह ताला आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन।